हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सिलाई में बिल्कुल नए हैं। उन्हें जो परेशानियां आती हैं उसी के बारे में मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी ये परेशानियां आई थी, तो मेरी इस वीडियो में आपको अपनी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ये जो अस्तर पे आपने ब्लाउज के नाप से या बॉडी के नाप से जो अस्तर पे आपने कटिंग कर ली है, उसे आप मेन फैब्रिक्स में किस तरह से आप इसकी कटिंग करोगे। तो ये अस्तर है जिसे मैंने कट करके रखा हुआ है, और ये है मेन फैब्रिक्स जिस पे मुझे अस्तर को कट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो बॉर्डर है जिसे हमें बाजू में अटैच करना होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती थी इस तरह से, और इस पे बाजू रख के कटिंग कर लेती थी। तो इधर तो पूरा बाजू आ जाता था, मगर इधर मेरी जॉइंट आ जाती थी, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगती थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये इस बॉर्डर को खोल करके अटैच किया जाता है। तो सबसे पहले इस बॉर्डर को हम खोल लेते हैं। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चौक से एक निशान लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें किसे ऊपर लगाना है और किस भाग को नीचे करना है ये हमें नहीं पता होता है। खोल देने के बाद हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक निशान लगा देंगे। जैसे ये नीचे है तो नीचे हमने एक चौक का निशान लगा दिया इस तरह से। तो इस तरह से जब ये निशान लगा दिया तो हमने ये पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट को हमें बॉर्डर में नीचे रखना है बाजू में। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं इस तरह से। ये बड़े बड़े टाकों से इसकी सिलाई होती है, तो एक बार आप इसे खींचेंगे तो ये खुल जाती है। इस तरह से आगे और पीछे दोनों तरफ से आप इसे खोलिए और इस तरह से झटका देकर इसे इस तरह से खींचिए तो ये खुल जाती है और कपड़ा भी नहीं फटता है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से साफ कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को, ये कपड़े का साड़ी का जो पीस है, इसे लंबाई में इस तरह से मोड़ लेते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और सबसे पहले इसमें हम बैक पार्ट निकालते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट है। सबसे पहले इस बैक पार्ट को निकाल लेते हैं कटिंग करके इस तरह से। जो सिलाई में नए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेकर ही इसे कट कीजिए। बाद में जब फिर अस्तर और आप कपड़ा को जब अटैच करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल दीजिए। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब इसके आगे वाले, ये बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग है, तो अब इसके आगे वाले पार्ट को हम कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन बचा है यहाँ पे इसे रखते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने इसे रखा, और यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई, और इधर से इसे अलग कर देते हैं इस तरह से। तो ये आगे वाला पार्ट भी कट गया। अब बाजू किस तरह से कटिंग करेंगे ताकि हमारा बाजू में कोई भी ज्वाइंट ना आए। तो इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा को कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारी बाजू की कटिंग है। तो इस बाजू की कटिंग को इस तरह से यहाँ रखना है ऐसे। इस तरह से हमने रख लिया और इसे कट करके निकाल दिया।
ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अब हमारे नीचे वाली पट्टी की कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा हमारा बचा है, यहाँ से हमारी नीचे वाली पट्टी की कटिंग हो जाएगी। ये इस तरह से हमने इसे रख लिया यहाँ पे, और नीचे थोड़ा सा 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख कर कटिंग करना है, ताकि वो हमारा हेमिंग में चला जाएगा। इस तरह से ये तो नीचे वाले भी पट्टी की कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक्स की आप सिलाई करेंगे। कभी कभी ये होता है, जो हमारे जो बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में मुझे भी ये समस्या आई थी, अस्तर और उसके कपड़े की, जब कपड़े को हम लेकर के सिलना शुरू कर देते हैं, और जब सिलते हैं और जब सिलने के लिए जब हम उसे इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं सारा एक ही तरफ का हो गया। तो ये परेशानियां ना आए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये परेशानियां किस लिए नहीं आएंगी। तो ये सबसे पहले ये बैक वाले पार्ट को इस तरह से इसमें रख के, बैक वाले पार्ट को तो एक सिंपल जैसा सिलाई होता है, उसे आप रख के आप इसे सिल लेंगे इस तरह से। तो इसे इस तरह से ऐसे करके सिल लेना है। ये हो गया बैक वाले पार्ट की सिलाई। और जो प्रॉब्लम जो आती है ये फ्रंट वाले पार्ट में आती है। तो इसे क्या किस तरह से सिलाई करना है, तो आप सबसे पहले ये जो मेन फैब्रिक्स है, ये दोनों को इस तरह से आप रख लेना है। आपको इसे इस तरह से रख लेना है, दोनों को इधर इधर करके, दोनों तरफ करके। और इसमें जो अस्तर है, बस इसे भी इस तरह से रख लेना है, इस तरह से आप इसे रख लेते हैं। और यहाँ पिन, एक एक पिन आप मार लीजिए, इस तरह से पिन मार लीजिए, तो ये अपने जगह से हिलेगी नहीं। और इस तरह से आप इसे सिलाई करेंगे तो ये दोनों तरफ का निकल जाएगा। ये हो गई आगे वाले पार्ट की सिलाई। अब हमें बाजू की सिलाई करनी। तो बाजू हम किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से बाजू का जो मेन फैब्रिक है, इसे इस तरह से रख लेना है। दोनों को दो तरफ से रख लेना है, नहीं तो एक ही तरफ की बाजू तैयार हो जाएगी। इस तरफ से दोनों को दो तरफ से मैंने रख लिया। और ये बाजू में एक तरफ जिधर छांटा हुआ था वहाँ पे एक कट लगाया हुआ, ताकि पता चलता है कि इधर हमारा छांटा हुआ पोर्शन है। तो इधर हमारा छांटा हुआ भाग है, क्योंकि इधर हमने कट लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से हमें रखना है। इसे भी दो तरफ से रखना है, दोनों तरफ से इस तरह से। बाजू को भी इस तरह से रखना है, इसे भी जिधर छांटा हुआ, इधर हमारा छांटा हुआ पोर्शन है। तो ये अगर इसका छांटा हुआ पोर्शन है, तो इसका भी छांटा हुआ पोर्शन इसी तरफ रखाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप बाजू रख कर अस्तर के साथ मेन फैब्रिक की सिलाई करोगे, तो कभी भी आपकी बाजू एक तरफ, दोनों बाजू एक तरफ की नहीं बनेगी, दोनों बाजू दो तरफ की बनेगी। तो इस तरह से इसे पलट लेंगे, और उसके बाद ये जो बॉर्डर है, इसे बॉर्डर को बीच से कट कर लेंगे और इसे बीचों बीच लगाएंगे, इसे बीचों बीच अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे, इसे बाजू को इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो नीचे वाली जो पट्टी होती है, इसे भी इसी तरह से रख लेना है। दोनों पट्टी को दो तरफ से रख लेना है। सबसे पहले ये मेन फैब्रिक्स को रखेंगे इस तरह से, ऐसे, और उसके बाद फिर ये दोनों पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखकर यहाँ एक पिन मार लीजिए, तो आपका ये हिलेगा नहीं अपने जगह से। और इसे जब भी आप सिलाई करेंगे तो ये पट्टी आपको दोनों तरफ की निकलेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको सिलाई में जो परेशानी आती होगी, जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें इस तरह की परेशानी आती है, तो उन परेशानियों का जवाब मेरी इस वीडियो में आपको उम्मीद है कि मिल गया होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिए, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।